मैं 28 साल की हो चुकी थी, पर मेरी शादी नहीं हो पाई थी। हमारे घर पर एक लड़का किराए पर रहने आया। उसे देखते ही मेरे अरमान मचलने लगे। एक रात मेरे घर पर कोई भी नहीं था, तभी मैं बहाने से उसके घर पर चली गई। पर उसके लैपटॉप में नज़र पड़ते ही मेरे होश उड़ गए। वह भी बेकाबू होकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। कहा, चलो ना, हम भी ऐसा करते हैं। और फिर अपने हाथ मेरे दो। आज मेरी चचेरी बहन की शादी थी। घर में बहुत चहल पहल थी। सब लोग भाग भाग कर काम कर रहे थे। काफ़ी सारे मेहमान आए हुए थे। तभी मेरी सहेली मेरे कमरे में आ गई। कहने लगी, शीला की भी शादी हो रही है। वह तो तुझसे 5 साल छोटी है। तेरी चाची ने अपनी दोनों बेटियों की शादी करवा दी, पर तुझे घर पर बैठा रखा है। मीना, तू 28 साल की हो गई है। अब धीरे धीरे तेरी जवानी भी ढल जाएगी। तुझे नहीं लगता तेरी चाची तेरी शादी करवाएगी? शादी में तू किसी अच्छे लड़के को क्यों नहीं ढूंढ लेती? मेरी सहेली की यह बात सुनकर मैं उदास हो गई। मेरी सहेली के 2 बच्चे भी हो गए थे और मैं अब तक कुंवारी थी। अगर मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो अब तक मेरे हाथ पीले करवा देते। मेरा अपना घर बस जाता, बच्चे होते। पर मेरी मम्मी पापा के गुजरने के बाद मैं चाचा चाची मुझे अपने साथ ले आए थे। उसके बाद से ही घर के सारे काम की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी थी। उसकी बेटियां बड़े आराम से रहती थी, पढ़ाई लिखाई करती थी। पर मेरी पढ़ाई तो इंटर के बाद ही बंद हो गई थी। मैं कभी कॉलेज ना जा सकी। अगर कॉलेज जाती तो कहीं नौकरी भी लग जाती। यूँ घर पर मुझे नहीं बैठना पड़ता। पर मैंने नौकरी की भी तलाश की थी, कहीं मुझे कुछ नहीं मिल पाया। मैं तैयार होने लगी थी। मैं अपना चेहरा आईने में देखी तो सोचने लगी, मुझ में वह बात अब नहीं है। जब मैं छोटी थी मेरे अंदर एक आग थी। बढ़ती उम्र के साथ मुझे कौन पसंद करेगा? आंसू एक बूंद मेरी आंखों से बहने लगी। मैंने सोचा मेरी सहेली की बात ही सुन लेती हूँ। मेरी सहेली मेरे पीछे आ गई। कहने लगी, तू अपना मन छोटा मत कर, तेरी सलाह मान। मुझे पूरा यकीन है तेरी चाची तेरी शादी कभी नहीं करवाएगी। यूं ही तुझसे सारा घर का काम करवाती रहेगी। उनका कोई बेटा तो नहीं है, बुढ़ापे में तुझे ही सहारा बनाएगी। तेरी चाची दहेज पर एक भी पैसे खर्च नहीं करेगी। मेरी दोस्त की बात मुझे सही लगने लगी। मैंने कहा, यह सब मेरी किस्मत है। उसने कहा, तू अपनी किस्मत बदल सकती है, बस तुझे अपनी अदाओं से एक मर्द को फंसाना है। मैंने कहा, मैंने यह सब कभी नहीं किया। उसने कहा, तू सीख जाएगी, यह सब अंदर से ही आता है। मेरा पति भी शादी के बाद से ही मुझ पर ध्यान नहीं देता, तो देख मैं भी अपने आशिक बना लिए, तू भी बना ले। मैं शादी में आई मेहमानों की तरफ नज़र दौड़ाने लगी, पर मुझे कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिला जो मेरे लायक हो। मेरी उम्र के लड़के तो पहले से ही शादीशुदा थे, कई तो बच्चों के बाप थे, अपने बच्चे संभाल रहे थे। मैंने सोचा मैं किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहती, पर जितने भी लड़के कुंवारे थे, मुझसे उम्र में छोटे थे, मुझसे बात करते तो मुझे अच्छा लगता, पर अपने से छोटे उम्र के लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी छोटी बहन भी विदा होकर चली गई। अब घर पर चाचा चाची और मैं ही रह गए थे। घर का सारा काम मैं संभालती। एक दिन चाची ने कहा, हमने नए किराएदार रखे हैं, कुछ पानी के बोतल देकर कहा, आओ, वह नया नया आया है, उसे पानी देकर आओ। मैं पानी की बोतल लेकर नीचे चली गई और दरवाज़ा खटखटाया। जब किराएदार ने दरवाज़ा खोला तो उसे देखकर मेरी हैरत का ठिकाना न रहा। वह काफ़ी हैंडसम लड़का था। मैं उसे देखते ही रह गई, कुछ कहना भी भूल गई। उसने कहा, क्या बात है? मैंने कहा, यह मकान हमारा है, मुझे चाची जी ने भेजा है, मैं तुम्हारे लिए पानी का बोतल लेकर आई हूँ। तुम आज शिफ्ट हुए हो, इस वजह से चाची ने कहा है आज का खाना भी वह भिजवा देगी, ताकि तुम्हें तकलीफ़ ना हो। वह लड़का मेरा शुक्रिया अदा किया, मुझे अंदर आने को कहा, पर जाने क्यों मुझे घबराहट होने लगी। मैंने कहा, मुझे खाना बनाना है, मैं ऊपर जा रही हूँ, कहकर मैं भागती हुई सीढ़ियों से चढ़ने लगी। मुझे मेरी चाची का डर था। मेरी चाची का पता लग गया कि यूँ अनजान लड़के से बात कर रही है तो मुझे बहुत डांटेगी। जब खाना बन गया तो मेरी चाची ने कहा, उसे जाकर देकर आओ खाना, और मीना, उस लड़के को रोज़ ब्रेकफास्ट और डिनर भी पहुंचा देना, वह इसके पैसे भी दे रहा है।
वह लड़का अकेला रहता है, इसी वजह से खाने का कॉन्ट्रैक्ट भी किया है। मैं मन ही मन सोचने लगी, मेरी चाची तो खाना बनाती नहीं है, मुझे एक और बंदे का एक्स्ट्रा खाना बनाना पड़ेगा। चाची के सामने हाँ में सर हिलाई और खाना लेकर उसके पास चली गई। जब भी मैं उसके पास जाती, मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगती थी। उस लड़के को आते आते देखते रहती थी। 2 टाइम उसे खाना देने जाती तो उससे मुलाकात होती। कई बार मुझे घर के अंदर आने को कहा, पर डर के मारे मैं कभी उसके घर पे कदम नहीं रखी। उसके घर पर मैं आज तक किसी को नहीं देखा था, शायद अकेला ही रहता था। कभी कभी तेज करके गाना लगा देता, मेरे कान में आवाज़ आती। कभी कभी उसके घर के बाहर मैं शराब की बोतल भी देखती थी। वह अपनी मौज मस्ती में रहता था, जाने कहाँ काम करता था। एक दिन मैंने अपनी सहेली गीता को उस लड़के के बारे में बताया तो गीता कहने लगी, उसे फंसा लो, मैं तुझे बताती हूँ लड़कों को कैसे फंसाते हैं। उसकी बातें सुनकर तो मैं डरने लगी, कहीं गीता तुम अपना तरीका मुझे ना बताओ। उसने कहा, तेरी भी तो अपनी ज़रूरत है, तुझे भी तो पूरा करना पड़ेगा ना। तेरी चाची सारी ज़िंदगी यूँ घर पर बैठ कर रखेगी। उसकी बात सुनकर मैं घर पर चली गई और उसकी कही हुई बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। एक दिन मेरी चाची मुझे बुलाई और कही, आज हम बाहर शादी में जा रहे हैं, कल सुबह तक ही वापस आएंगे। तुम नीचे जाकर मनोज को खाना पहुंचा देना, भूलना मत। मैंने कहा, जैसे आप कहें चाची जी। रात में मैंने अपनी और मनोज के लिए खाना बनाया, फिर सोचा मनोज को जाकर दे आती हूँ। जाने क्यों आज मेरे दिल में अजीब सी हलचल होने लगी थी। घर पर सिर्फ मैं अकेली थी। आज घर पर चाची नहीं थी। मेरे पास अच्छा मौका था। गीता की कही बातें मैं सोचने लगी थी। मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। मैं अकेली कब तक रहूँगी। इसी विचार से मैंने उसके घर की एक्स्ट्रा चाबी ले ली और बाहर से ही आज दरवाज़ा खोल दिया था। मैं चुपके से उसके घर पर आ गई थी। उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी, पर मुझे नहीं मालूम था कि मुझे यूं झटका लगेगा। घर पर बिल्कुल अंधेरा था। मुझे लगा यह कहाँ चला गया। देखा उसके कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। जब मैं उसके कमरे के सामने आई तो उसके कमरे की लाइट बंद थी। शायद लैपटॉप की रोशनी थी और कुछ अजीबोगरीब आवाज़ मेरे कान में आई। जाने क्यों मुझे डर लग रहा था। यह लड़का लैपटॉप लेकर क्या कर रहा था। मैं तुरंत ही उसके कमरे में घुस गई और लाइट जला दी। सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तरह से ज़मीन निकल गई। वह लड़का भी बिल्कुल चौंक गया, अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगा। मेरी नज़र उसके लैपटॉप पर पड़ी तो मैं वहीं के वहीं खड़ी रह गई। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मेरी कभी सपने में भी नहीं सोचा था यह लड़का। मैं सोचने लगी सब मेरी गलती है, मुझे लॉक करके आना चाहिए था। मैं गलत वक्त पर आ गई। वो मेरी तरफ देख रहा था। फिर से अपने लैपटॉप को बंद कर दिया। मैं अपने थूक को निकलने लगी क्योंकि मेरा गला बिल्कुल सूख चुका था। मेरी तो फट गई थी। वह हकलाता हुआ कहा, तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा, मैं तो रोज़ इसी समय आती हूँ खाना देने। उसने कहा, तुम तो रोज़ लॉक करके आती हो, आज यूँ कैसे आ गई। मैंने कहा, तुम्हारे कमरे के बाहर अंधेरा था, मुझे लगा सो तो नहीं गए या तबीयत तो ख़राब नहीं हुई। डर के मारे मैं चाबी लेकर खोलकर अंदर आ गई। आज चाचा चाची भी नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मुझ पर मुसीबत आ जाती। वैसे ही हालात में खड़ा हो गया, मेरे करीब आ गया, कहने लगा, तुम्हारे घर पर कोई नहीं है क्या। उसकी बात सुनकर तो मैं और डर गई और ना में ही सर हिलाई। मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला, तुम मुझे मूवी देखना चाहोगी। कहकर उसने लैपटॉप की मूवी फिर से चला दी। मुझे लगा मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, पर मैं हिल भी नहीं पा रही थी। गीता की कही बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी थी। गीता तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी कि इस लड़के को अपनी जाल में फंसा ले। उसके कमरे में बियर की बोतल रखी हुई थी, शायद बियर पी रखी थी। उसने कहा, क्या तुम ऐसा करना चाहोगी। मैं एक बार लैपटॉप देख रही थी, एक बार उसकी शक्ल। मेरी हालात बहुत ख़राब थी, पर हम दोनों के अलावा भी यहाँ तीसरा व्यक्ति नहीं था कोई। जो मेरे दिमाग में था मेरी सहेली और उसकी बातें कि तेरी शादी कभी नहीं होगी। जाने क्या हो गया। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा, पर मैंने यह सब कभी नहीं किया।
मैं तो अब तक कुंवारी हूँ। उसने कहा, मैं सब सिखा दूंगा। कहकर वह मेरे करीब आ गया, मुझे बाहों में भर लिया। पूरी रात बीतने के बाद मैं अपने घर आ गई। मैं आईने के सामने खड़ी हो गई, अपनी शक्ल देखने लगी, सोचने लगी, ये क्या कर दिया तूने? तू तो अब तक पूरी बदनाम हो जाएगी। गीता कहने लगी, पर यह कौन सा कांड कर दिया? तेरी चाची को पता लग गया, तुझे घर से निकाल देगी। यह लड़का तुझे कोई प्यार नहीं करेगा, यह तुझसे शादी नहीं करेगा और ना ही कोई दूसरा लड़का करेगा। जब उसे पता चलेगा तू क्या कांड की है, तेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं रोने लगी, मेरी आंखें लाल हो गई। तभी घर की बेल बजी। मैं बहुत डर गई, कहीं मेरे चाचा चाची तो नहीं आ गए। इस हाल में मुझे देख लेंगे तो। किसी तरीके से अपना चेहरा साफ करके मैं दरवाज़ा खोली तो सामने मनोज खड़ा था। मैं बड़ी हैरत के साथ उसे देख रही थी। कहने लगी, अंदर आ जाओ। मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, तुमने मुझे ब्रेकफास्ट नहीं दिया, इसलिए आया हूँ। मेरा चेहरा देखकर वह समझ चुका था कि मैं रो रही हूँ। ब्रेकफास्ट बनाना भी भूल गई थी। मैंने कहा, बैठो, मैं ही खाना बना देता हूँ। मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाकर ले आई। हम दोनों साथ में बैठकर खाने लगे तो अचानक मनोज ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, कल की रात बहुत खूबसूरत थी। मैं तुम्हारे साथ अपनी हर रात यूँ खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। मुझे लगा मुझसे शादी करेगा। अचानक कहने लगा, मुझे वीना की याद आ गई थी। वीना का नाम उसके मुंह से सुनकर मैं एक पल के लिए चौंक उठी। मैंने कहा, कौन वीना? उसने कहा, मेरी पत्नी। उसके मुंह से यह बात निकली नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं समझ चुकी थी यह लड़का बस मेरे जिस्म का इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहती। वह ब्रेकफास्ट करके चला गया था। लेकिन मेरा दिल बिल्कुल टूट चुका था। मैंने गीता को फ़ोन करके सारी बातें बता दी। गीता कहने लगी थी, तेरी शादी ऐसे नहीं होगी। कोई बात नहीं, उसकी पत्नी है तो क्या है। जब तेरी चाची चाचा सो जाएंगे तो उसके घर चली जाना, कम से कम तेरी ज़रूरत तो पूरा कर देगा। मैंने कहा, गीता क्या बक रही है? ऐसे तो मैं और बदनाम हो जाऊंगी। कहीं मेरी चाची ने घर से निकाल दिया तो? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। उसने कहा, तेरी चाची की वजह से ही तू ऐसे हाल में है। ऐसे भी तुझे घर पर वह नौकरानी बनाकर रखी है। घर से निकाल देगी तो अपनी ज़िंदगी अपने से जीना। अब उसकी बात मेरे दिमाग में घूमने लगी थी। फिर जब आज मेरे चाचा चाची सो गए, मैं नीचे चली गई। दरवाज़ा खटखटाया। मनोज ने दरवाज़ा खोला तो मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। मुझे मेरा हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। दरवाज़ा बंद कर दिया। कहा, मीना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैं अंदर आई नहीं थी। मुझे बाहों में भरकर चूमने लगा था। मैंने उसे पीछे धकेल दिया। कहने लगी, तुम शादीशुदा हो, फिर मेरे साथ रिश्ता क्यों बनाया? यह जानने के लिए मैं आई हूँ। उसने कहा, यह रिश्ते ऐसे ही बनते हैं। हम अपनी ज़रूरत को मिटाने के लिए यह रिश्ते बनाते हैं। और तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो ना। उसकी बात से मुझे चोट पहुंची। मैं जाने लगी, और मनोज, मैं यह सब नहीं कर पाऊंगी। उसने कहा, रुक जाओ। पर मैं ना रुकी। मैं अपने घर वापस आ गई। मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं करवटें बदलती रही, मनोज के बारे में सोचती रही। सुबह सुबह मेरी नींद लग गई थी। करीब 10 बज चुके थे। अचानक मेरी आँख खुली तो मुझे लगा मैं तो नाश्ता बनाना ही भूल गई। जल्दी से उठकर बाहर निकली तो मनोज और मेरी चाचा साथ बैठे हुए थे, नाश्ता कर रहे थे। उनको देखकर मैंने कहा, चाची, मुझे क्यों नहीं उठाया? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए नींद नहीं खुली। मेरी चाची मुस्कुराने लगी। कहने लगी, बेटा, यह मनोज तेरा रिश्ता मांगने आया है। मैं चाची की तरफ देखने लगी। मेरी चाची ने कहा, मनोज मेरे मामा का बेटा है। उसकी पत्नी वीना की मौत के बाद वह बिल्कुल टूट गया था, इसीलिए मामा जी ने उसे यहाँ भेज दिया था। मामा जी चाहते थे कि मनोज फिर से जिंदा हो जाए, वह अच्छे से ज़िंदगी जिए। मैं उसे किराएदार बनाकर इसलिए रखा कि तेरे साथ उसका रिश्ता हो पाए, इसलिए 2 टाइम का खाना तेरे हाथ से उसे भिजवाती थी। और मनोज को तू भाग गई। हम धूमधाम से तुम दोनों की अब शादी करवाएंगे। मैं उन लोगों की तरफ देखने लगी। मेरे दिल की मुराद पूरी होने जा रही थी। मनोज मुझे देखकर हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था। मेरे चाचा जी के चेहरे में भी मुस्कुराहट थी। मेरी चाची मुस्कुराती हुई कही, कुछ दिन और सब्र रख ले, क्योंकि हम अभी बहुत सारी तैयारी करनी है।
मैं भागती हुई अपने कमरे में आ गई और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी थी और यूं एक किराएदार की पत्नी बन गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं नए कहानी के साथ।